नैनीताल की कुमारी शांता पांडे ने बड़े आग्रह से महाराज जी से अपने घर प्रसाद पाने के लिए कहा तो वो कल आने को राजी हो गए। साथ में कह दिया कि हमारे साथ 8-10 भगत भी आएंगे। दूसरे दिन सब तैयारी कर जब शांता जी उन्हें बुलाने बजरंगगढ़ गई तो बाबा ने डांडी भी मंगवा ली उनसे, लेकिन फिर देर हुई तो डांडी भी वापस करवा दी कहकर कि हम पैदल ही चलेंगे। और फिर देर होते होते रात हो गई तो बाबा ने कह दिया अब हम नहीं आएंगे, तू जा। रुआसी हुई शांता जी किसी तरह अंधेरे में ही घर आ गई तो घर पहुंचकर अभावग्रस्त गृहस्थी को किसी तरह चलाते पिता से इस बर्बादी पर उन्हें बुरा भला सुनना पड़ गया। मन ही मन रुदन करती शांता जी ने प्रण कर लिया कि अब इन्हीं पूरियों को बाबा जी को खिलाऊंगी और तब तक मैं भी कुछ न खाऊंगी। 2 दिन बीत गए, न बाबा जी आए और न ही इन्होंने कुछ खाया। तीसरे दिन जब माँ के समझाने बुझाने पर ये उन्हीं पूरियों को लेकर बाबा जी के पास पहुंची तो उन्होंने तटस्थ भाव से कहा, क्या लाई है, रख दे, स्नान के बाद खाऊंगा। और जब स्नान के बाद पुनः कहा, क्या लाई है, दे, तो ये फूट पड़ी कहते हुए कि हाँ कहकर भी आप नहीं आए, मुझे भी भूखा रखा। बाबा जी बोल पड़े, हम तो आए थे और तूने हमें पूरियां भी खिलाई थी कि नहीं, बोल। तब शांता जी अपने उस रात के स्वप्न की याद कर बोली, वह तो स्वप्न में खिलाई थी। तब बाबा जी ने गंभीर होकर अत्यंत सार गर्भित सुप्त वाणी में कहा, वह स्वप्न था तो क्या जो अब हो रहा है वह स्वप्न नहीं है। और फिर बासी पूरियां खाने लगे। मोह निशा सब सोम निहारा, संसार में होती सभी क्रियाएं स्वप्न सम ही है।